मुफ़ीदातुल कुरआन जो इमाम राग़िब इस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ है, उसको लेके चलेंगे। अब हम तारुफ करवाते हैं तफसीर मुफ़ीदातुल कुरआन का। ये इसके मुसन्निफ़ हैं इमाम राग़िब इस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह, जो 502 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है, और जिनका तर्जुमा हमने लिया है उनका नाम है मौलाना अब्दुल फिरोजपुरी रहमतुल्लाह अलैह। अब थोड़ा सा इमाम राग़िब इस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जान लेते हैं। मुफ़रीदातुल कुरआन अबुल कासिम हसन बिन मोहम्मद अल मारूफ इलामा राग़िब इस्फ़हानी मुतवफ़ी 502 हिजरी की तसनीफ है। उर्दू में इसे मुफ़रीदातुल कुरआन से शोहरत है। मुफ़रीदातुल कुरआन के नाम से बहुत सी किताबें शाया हुई हैं, लेकिन जो शोहरत व दवाम इस किताब को हासिल है वो किसी को नहीं। ये किताब उरूफ़ तहजी के मुताबिक है। इसमें कुरआन में इस्तेमाल होने वाले तमाम अल्फाज की लुग़वी तशरीह की गई है, मतलब जो लुग़त में है डिक्शनरी। फिर पहले हर मादा के जोड़ी मैंने मुतय्यन किए जाते हैं, फिर इन्हें कुरानी आयात पर मुंतबिक करने की कोशिश की जाती है। शरअ अल्फाज के लिए ये तरीका बुनियादी हैसियत रखता है। इससे सही माना तक रसाई मुमकिन हो जाती है और तमाम इश्तिबाह दूर हो जाते हैं। हमारा तरीक़ाकार क्या होगा? हमारा तरीक़ाकार ये होगा कि हम कुरान की डिक्शनरी को एज सच लेके नहीं चलेंगे, बल्कि हम कुरान की आयात के तरतीब के मुताबिक चलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मसलन तौज़ में जैसे 4 कुरानी रूट वर्ड्स आते हैं, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लेके चलेंगे, फिर सूरह फातिहा को लेके चलेंगे, उसकी पहली आयत को लेके चलेंगे, फिर दूसरी आयत को लेके चलेंगे, और हर आयत में जितने कुरानी रूट वर्ड्स इस्तेमाल होंगे उनको एक्सप्लेन करते जाएंगे। लेकिन किताब जो होगी तफसीर वाली वो इसी किताब से होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़।